सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ परमैन बिकम्स द सुपरस्टार पार्ट 4, या फिर हम कह सकते हैं मित्सु बिकम्स सुपरस्टार पार्ट 4। सो आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तो आज ये एपिसोड आ चुका है। तो एक इंट्रो के बाद आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लाओ गाइस, क्योंकि तभी तो हम अपलोड कर पाएंगे और ज़्यादा एपिसोड्स। एंड नेक्स्ट पार्ट में तो धमाल ही होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मित्सु जो है वो सुमिरे को बचा लेता है अपने परमैन सूट से, मगर बर्डमैन जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि मित्सु जो है वो परमैन सूट को संभाल नहीं पा रहा था। तो फिलहाल अभी नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करते हैं कि इस बार क्या होता है। मित्सु जो है यूं ही बैठा था कमरे में, मगर वो सोचने लगा क्या हुआ, आज डायरेक्टर का कॉल नहीं आया, मैं ही जाके देखता हूँ कि हुआ क्या है, आखिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो तुरंत डायरेक्टर के पास चला जाता है। पर जैसे ही वो डायरेक्टर के पास उनके शोरूम पहुंचता है, वो देखता है सिर्फ डायरेक्टर था, बाकी कोई लोग नहीं थे। फिर जब उसने देखा कि कोई लोग नहीं है तो वो डायरेक्टर के पास जाके पूछता है, डायरेक्टर सर ये क्या हो रहा है, सभी लोग कहाँ गए और मुझे मेरा नेक्स्ट रोल कब मिलेगा। तो डायरेक्टर बोलता है, मेरा मित्सु अभी फ़िलहाल रोल करने के लिए तो कुछ नहीं बचा, तुम्हें जल्दी ही एक रोल मिलने वाला है, तुम चिंता मत करो और जल्दी ही तुम्हें बुलाया जाएगा, तो तुम अभी आराम कर सकते हो। फिर मित्सु बोलता है, मगर सर जी मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ तो काम चाहिए। तो डायरेक्टर बोलता है, तुम एक काम करो। देन डायरेक्टर बोलता है, तुम सुमिरे के साथ बीच में जाके थोड़ा सा एंजॉय करके आओ और तुम्हारा और सुमिरे हुसैन का टिकट मैं बुक कर देता हूँ। तो ये बात सुन के मित्सु जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बोलता है, ठीक है डायरेक्टर सर, मगर आप एक बार सुमिरे को कॉल भी कर लो। फिर डायरेक्टर बोलता है, तुम सही कह रहे हो, मैं पूछ के देखता हूँ। फिर उसके बाद डायरेक्टर सुमिरे को कॉल करता है और जब वो कॉल करता है तो कोई भी जवाब नहीं देता। डायरेक्टर समझ सकता था कि सुमिरे शायद बिजी होगी, तो वो मित्सु को बोल रहा है, बेटा मित्सु सुमिरे शायद बिजी है, तुम एक काम करो, तुम ही जाके एक बार देख लो। तो मित्सु बोलता है, ठीक है सर जी, मैं ही जाके देखता हूँ। एंड डायरेक्टर बोल रहा है कि तुम मुझे कॉल करना मत भूलना, ओके। फिर मित्सु बोल रहा है, ठीक है सर जी। फिर मित्सु जल्दी से जल्दी सुमिरे के घर के पास जाता है, मगर वो देखता है सुमिरे के घर तो लॉक था और सुमिरे के घर के सामने कोई भी नहीं था, यानी सुमिरे के घर पे कोई नहीं है। मित्सु थोड़ा सा मायूस हो जाता है और मन में सोचता है, आखिर सभी लोगों को आज बिजी होना था क्या। फिर मित्सु पाको को कॉल करता है, मगर पाको भी उठारी नहीं है। मित्सु सोचता है, अजीब है, ये पाको भी कॉल नहीं उठा रही। तो उसके बाद मित्सु जो है वो परमैन सूट पहन लेता है और उड़ के जाता है। उड़ के जाते टाइम वो देखता है मिस सुमिरे को कि सुमिरे चुपके से कहीं जा रही है और परमैन सुमिरे को बुलाता है और मिस सुमिरे को बोलता है, अरे सुमिरे आप यहाँ क्या कर रही हो आप। सुमिरे ये सुन के बोलती है, चुप रहो, मैं यहाँ मेरे बर्ड को पकड़ने आई हूँ क्योंकि वो भाग गई है। फिर उसके बाद परमैन बोलता है, अच्छा आपकी बर्ड भाग गई है, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। फिर सुमिरे बोलती है, ओह तुम कितने स्वीट हो परमैन। फिर परमैन धीरे धीरे बर्ड को पकड़ने का ट्राई करता है और सुमिरे से बर्ड का नेट ले लेता है और जैसे ही वो बर्ड को पकड़ने जाता है, बर्ड उड़ जाती है और परमैन भी उसके पीछे उड़ के जाता है। इन दी एंड वो बर्ड को पकड़ लेता है, मगर वो बहुत दूर आ चुका था तो वो वापस जाता नहीं है और देखता है सुमिरे उसका इंतज़ार कर रही है और सुमिरे बोलती है, थैंक यू परमैन, तुम सबसे बेस्ट हो। और सुमिरे परमैन को एक किस दे देती है और परमैन बोलता है, अरे शुक्रिया सुमिरे, वैसे तुम्हारे लिए एक मैसेज है, तुम्हें मिस्टर मित्सु ढूंढ रहे हैं, लगता है एक ज़रूरी बात है। देन सुमिरे बोलती है, अच्छा ऐसा क्या, तो मुझे अपने ऊपर बिठा के लेके जा सकते हो। फिर परमैन बोलता है, मगर मैं सुमिरे को कैसे ले सकता हूँ। वो मन में सोचता है कि मैं तो अभी परमैन हूँ, मित्सु नहीं हूँ, अगर मैं मित्सु के पास उसको ले गया तो घर में तो कोई नहीं है, मैं अपना रोबोट भी रख के नहीं आया। तो परमैन जो है वो थोड़ा सा बहाना मार देता है और बोलता है, मुझे एक ज़रूरी काम है, तो वो चला जाता है। एंड सुमिरे मन में सोचती है, ये कितना बेवकूफ़ है, ये सोच रहा है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, बट इसको इतना भी नहीं पता कि उसको अपना रोबोट हमेशा घर पे छोड़ के आना चाहिए। परमैन सोचता है, कहीं सुमिरे को मुझ पे शक तो नहीं हुआ होगा ना,
शायद नहीं हुआ होगा, उनकी मैंने इतनी हेल्प की है, ज़रूर वो अच्छा ही सोच रही होगी मेरे बारे में। चलो कोई ना, अब तो मैं मित्सो बन के उनके साथ बीच में जाऊंगा। ये अब तो मेरे मज़े ही मज़े। पर जैसे ही परमैन उड़ के जा रहा था, नीचे से कबा और साबू उनको बुलाते हैं। ओए परमैन, जैसे वो ओए परमैन करके परमैन को बुलाते हैं, ये सुन के परमैन बोलता है, आखिर क्यों बुला रहे हो कबाओ? फिर वो नीचे जाके देखता है क्या हो रहा है। फिर परमैन बोलता है, बोलो कबाओ और साबू, क्या काम है तुम लोगों को? फिर कबाओ और साबू बोलते हैं, काम दरअसल ये है कि हमें ना मिस्टर मिचो और मिस सुमिरे की मूवी की टिकट चाहिए जो नई नई रिलीज़ हुई है। हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो टिकट लाके, और हमें उनका ऑटोग्राफ भी चाहिए। क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? फिर परमैन बोलता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं तुम लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। मिचो मन के अंदर सोचता है, इन लोगों को फ्री में मूवी देखने का शौक है, टिकट भी नहीं खरीद सकते ये लोग, कितने कंजूस है। फिर परमैन अपनी पॉकेट से 2 टिकट निकाल के कबाओ और साबू को देता है, और कबाओ और साबू खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हमें परमैन ने मूवी की टिकट्स दे दी, अब हम मूवी देखने जा सकते हैं। फिर कबाओ और साबू वहाँ से परमैन को बाय बोल के चले आते हैं। फिर परमैन भी अब आराम से घर जा सकता है, क्योंकि उसको नेक्स्ट सुबह सुमिरे को मीट करने जाना है। तो वो जल्दी घर जाके सो जाता है, और फिर सोने के बाद उस सुबह उठ जाता है और मित्सो बन के पहले सुमिरे को कॉल करता है। और सुमिरे को कॉल करते सुमिरे तुरंत कॉल उठा लेती है और बोलती है, हेलो। फिर मित्सो बोलता है, आप फ्री हो आज? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो फिर सुमिरे बोलती है, हाँ मैं फ्री हूँ, तुम बात कर सकते हो। फिर मित्सो फ़ोन को रख देता है और जल्दी ही सुमिरे के घर पहुँच जाता है। सुमिरे के घर पहुँचने के बाद वो देखता है सुमिरे ना एक बहुत क्यूट सी ड्रेस पहनी हुई थी। तो मित्सो देख के बोलता है, मिस सुमिरे आप तो आज बहुत क्यूट लग रही हो। फिर सुमिरे बोलती है, हे थैंक यू मित्सो, और बताओ वो ज़रूरी बात क्या थी? तब मित्सो बोलता है, हाँ वो डायरेक्टर ने हमें घूमने जाने के लिए बोला है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मूवी का काम नहीं हो रहा ना, सो हम बाहर घूम सकते हैं। डायरेक्टर ने हमें 2 बीच की टिकट दी है, रुको मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। फिर वो जैसे पॉकेट में हाथ डालता है, उसको टिकट्स नहीं मिलती। फिर मित्सो बोलता है, अरे टिकट्स तो मेरे पॉकेट में नहीं है, कहाँ गई? सुमिरे बोलती है, क्या हुआ मित्सो, कोई परेशानी? फिर मित्सो बोलता है, लगता है मैं टिकट्स घर में छोड़ आया हूँ। सुमिरे रुको मैं अभी आता हूँ। फिर मित्सो वहाँ से चला आता है और अपनी प्राइवेट कार से वापस घर जा रहा होता है, और वो सोचता है, अरे मैंने तो टिकट्स अपनी पॉकेट में ही रखा था, आखिर गया कहाँ? फिर मित्सो को याद आता है जब परमैन बना हुआ था तब उसने कबाओ साबू को टिकट्स मूवी की टिकट समझ के दे दिया था। फिर मित्सो बोलता है, अरे नहीं ये मैंने क्या कर दिया? फिर मित्सो बोलता है, गाड़ी यहाँ ही रोको ड्राइवर। फिर मैं अभी आता हूँ। फिर ड्राइवर बोलता है, पर आपको बीच रोड में अकेले छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? सर आप एक मशहूर सुपरस्टार हो, आपकी हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है। फिर मित्सो बोलता है, इस वक्त ड्यूटी से भी ज़्यादा ज़रूरी काम है मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। फिर मित्सो कार से बाहर आ जाता है और ड्राइवर बोलता है, पर सुनिए तो मित्सो सर। मित्सो एक भी बात नहीं सुनता ड्राइवर की और सीधा कबाओ और साबू के घर जाने का फैसला करता है। मगर वो साइड में आके पहले परमैन बनता है, क्योंकि वो मित्सो बन के उनके घर नहीं जा सकता था। फिर वो परमैन बन के सीधा कबाओ के घर के पास जाता है। कबाओ के घर में कोई नहीं था। फिर परमैन सोचता है, लगता है वो मूवी थिएटर गए हैं और साथ में साबू भी वही होगा। अरे नहीं, आज का दिन तो ख़त्म ही होने वाला है। दोपहर हो गई है, मैं सुमिरे के साथ ठीक से बात भी नहीं कर पाया। फिलहाल अभी टिकट ढूंढता हूँ जल्दी। मूवी थिएटर के काउंटर के पास कबाओ और साबू खड़े थे। परमैन उनको देख के उनके पास जाता है और बोलता है, अरे कबाओ सुनो मेरी बात। फिर कबाओ सोचता है, अरे ये परमैन लगता है मेरी जगह मूवी देखना चाहता है, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। फिर परमैन बोलता है, अजीब है ये मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा? तो परमैन इस बार साबू को बुलाता है, साबू सुनो मेरी बात। पर साबू भी वही बात सोचता है कि और इग्नोर करता है। फिर परमैन को गुस्सा आता है और वो कबाओ और साबू को पकड़ के उड़ा के ले आता है और कबाओ और साबू चिल्लाते हैं, हमें छोड़ दो परमैन, हम तुम्हें टिकट्स नहीं देंगे। वो मूवी हमें देखना है परमैन। फिर परमैन बोलता है, बुट्ठू वो टिकट्स ध्यान से पढ़ो, वहाँ लिखा है कि ये किसी और का टिकट्स है। फिर कबाओ बोलता है, क्या बात कर रहे हो परमैन? फिर कबाओ वो टिकट्स पढ़ता है और देखता है कि ये तो बीच का टिकट्स है। तो कबाओ बोलता है, अरे ये तो मूवी का टिकट्स नहीं है, ये तो कोई और टिकट है। परमैन फिर बोलता है, वही मैं तुम्हें समझा रहा था, ये
मिस्टर मित्सुओ के स्पेशल टिकट्स है, जल्दी दो वरना तुम लोग जेल में जा सकते हो। फिर कबा और साबू डर के वो टिकट्स गलती से नीचे गिरा देते हैं और परमैन बोलता है पुट्टो ये तुमने क्या कर दिया। आखिर वो जल्दी से कबा और साबू को नीचे रखता है। कबा और साबू बोलते हैं सॉरी परमैन, गलती से वो टिकट हमने नीचे गिरा दी। फिर परमैन बोलता है तुम लोग हमेशा काम बिगाड़ देते हो। फिर परमैन वो टिकट्स ढूंढता है मगर वो टिकट्स ढूंढ नहीं पा रहा था। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या मित्सुओ सुमिरे के साथ बीच में नहीं जा सकता या फिर परमैन वो टिकट्स ढूंढ लेगा? हम जानेंगे अगले एपिसोड में एंड अगला एपिसोड बहुत मज़ेदार होगा। तो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।